मूवी की शुरुआत एक लड़की आना से होती है जो अपने रूम में बैठी चेलो बजा रही थी। तभी उसके स्टेप फादर रूम में आते हैं और उसके हाथ से चेलो लेकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और उसका रेप करने की भी कोशिश करते हैं। एना अपने सेल्फ डिफेंस में उसे पीछे धक्का देती है जिससे वो पास पड़े टेबल के वेस में जाकर लगता है। ग्लास वेस का शीशा सीधा उसके गले में लगता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आना को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां उससे सारे वाक़ये के बारे में पूछा जाता है। एना सब सच बताती है लेकिन उसकी मॉम एना के खिलाफ बयान दे देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे और वो ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट एना के खिलाफ फैसला सुनाकर उसे 4 से 9 साल के लिए जेल भिजवा देती है। यूथ प्रिजन में पहुंचकर सबसे पहले एना की चेकिंग होती है और उन्हें प्रिजन यूनिफॉर्म पहनाकर उनके वार्डन फ्रैंक के पास भेजा जाता है। एना के साथ बाकी भी प्रिजनर्स को वार्डन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो उन्हें गुस्से में कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा उन सबको। फिर सबको उनकी जरूरत का सामान पकड़ा कर उनके रूम्स में ले जाया जाता है। एना की रूममेट जीनी रूम में बैठी बुक पढ़ रही थी। एना उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती। एना को पता चलता है कि वो पिछले 5 साल और 7 महीनों से जेल में थी। तभी गार्ड सबकी लाइट्स ऑफ करके सोने का कहती है। अगली सुबह उसे सबके साथ बाहर लाया जाता है जहां एना के पास एक लड़की कोडी आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एना कंफ्यूज होती है इसलिए किसी से बात नहीं करती। एना वहां से जाना चाहती है लेकिन कोडी को गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उसकी कमर पर रख कर कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाह रही थी। एना उसे फिर कोई जवाब नहीं देती जिस पर कोडी उसे धक्का मार के वहाँ से जाने का कहती है। लंच टाइम पर एना अपना लंच लेकर आती है जब कोडी अपने ग्रुप के साथ फिर उसके पास आती है और उसे तंग करने लगती है। एना वहाँ से उठकर जाने लगती है जिस पर कोडी को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में उसे रोकती है। फिर वो उसे दूर बैठी एक ब्लैक गर्ल दिखाती है और कहती है कि उसे यहाँ खतरा है लेकिन अगर वो हमसे दोस्ती कर ले तो वो बच सकती है। एना उसकी ऑफर रिजेक्ट करके उसे कहती है कि वो बस अकेली रहना चाहती है और उठकर वहाँ से आ जाती है। कोडी ये देखकर उसे पीछे से धक्का देती है जिससे वो गिर जाती है और सब हंसने लगते हैं। एना उसे कुछ भी कहे बगैर उठकर चली जाती है। लंच के बाद एना मॉप लगा रही थी जब कोडी एक दफा फिर अपने ग्रुप के साथ उसके पास आती है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाती है। रूम में दरवाजा बंद करके 2 लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं और कोडी उसे जमीन पर लिटाकर बहुत मारती है। कोडी उसे अपनी इंसल्ट का बदला लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो मारी जाएगी। सब लड़कियां मिलकर एना को बहुत किक्स मारती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। एना को बहुत ज्यादा चोट लगती है जिससे उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है। वहाँ उससे फीमेल गार्ड पूछती है कि ये सब किसने किया लेकिन एना कहती है कि अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाई। डॉक्टर जेन उसका चेकअप करती है और उसे दवाई देती है। वो उसे कहती है कि यहाँ पे सब बहुत जालिम है, अगर उसे दोबारा कोई मसला हो तो वो वार्डन फ्रैंक से बात करे। इस पर एना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक एना के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है लेकिन वो उसे भी कोडी के बारे में नहीं बताती। फ्रैंक उसकी फाइल निकालता है जहाँ उसे पता लगता है कि एना को चेलो बजाना आता है और उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे जिस पर वो उसकी तारीफें करता है। वो उठकर एना के पास आता है और उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा लेकिन एना एग्री नहीं करती और उठकर चली जाती है। एना रूम में जाकर बहुत रोती है। जीनी उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसके साथ भी फ्लर्ट किया जिस पर एना हाँ में जवाब देती है। फिर जीनी उसे बताती है कि कोडी ने उसके साथ भी यही सब किया था जब वो यहाँ आई लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। जीनी खुश थी कि 1 साल बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी। वो एना के पास आकर बैठती है और उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत खूबसूरत है। जीनी उसे किस करती है जिस पर एना पहले से रोकती है लेकिन फिर वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों रोमांस करती है। नेक्स्ट डे एना फिर सबके साथ ग्राउंड में जाती है। वहाँ उसे वही ब्लैक गर्ल मिलती है जिसे कोडी उसे बचने का कहती है। वो एना के सर पर फुटबॉल मारती है लेकिन एना उसे कुछ नहीं कहती। जीनी उसके पास आकर उसे देखती है जिस पर एना कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए और जीनी के मना करने के बावजूद वो कोडी के पास जाती है लेकिन कोडी के बजाय उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड जो एना से बात करती है जो एना को कोडी से बात करने पर रोकती है जिस पर
वो उसके मुंह पर पंच करती है। जो और आना एक दूसरे को बहुत मारती हैं, लेकिन गार्ड आकर उन्हें छुड़वाते हैं। लड़ाई के बाद कोडी आना से बात करती है, जहाँ वो अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है। अंदर रूम में जाकर कोडी आना को ब्लैक गर्ल को मारने का कहती है, जिस पर आना उठकर बाहर आती है और उससे लड़ने लगती है। वो उसके मुंह पर पंच करती है, जिसके जवाब में वो उसके ऊपर बैठकर उसके बाल खींचती है। गार्ड जाकर उन दोनों को अलग करते हैं और आना को सजा के तौर पर कपड़ों के बगैर कोल्ड रूम में भेज देते हैं। 2 दिन बाद आना को वहाँ से निकालकर फ्रैंक के पास लाया जाता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 2 हफ्ते के बजाय 2 दिन वहाँ रखा। अगर तुमने मेरे साथ सेक्स ना किया तो तुम्हें पूरे महीने के लिए कोल्ड रूम में भेज दूंगा। ये कहकर वो आना को ब्लो जॉब देने का कहता है, जिस पर आना ना चाहते हुए भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में आना कोडी और उसके पूरे ग्रुप के साथ उसके रूम में होती है, जहाँ जो उसकी बाजू पर टैटू बनाती है और उसे अपने ग्रुप में आने की मुबारकबाद देती है। फिर कोडी सबको बाहर भेजकर आना को नशा ट्राई करवाती है, जिस पर आना विलिंग नहीं होती, लेकिन कोडी जबरदस्ती करती है। इसके बाद वह आना की स्माइल की तारीफ करती है और वो दोनों पैशनेटली इंटीमेट करती हैं। अचानक नॉक होने पर वो फौरन कपड़े पहनती हैं, लेकिन जो उन्हें इंटीमेट करता देख लेती है, जिस पर उसे बुरा लगता है, लेकिन कोडी उसे डांट देती है। फिर एक दिन आना की मॉम उससे मिलने प्रिजन में आती हैं। वो दोनों विजिटिंग रूम में होती हैं, जब आना एक दफा फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला और उसके स्टेप फादर बचपन से उसका रेप करते रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही आना रोने लगती है। अगले दिन ग्राउंड में बैठे ब्लैक गर्ल फिर से आना के पास नाइफ लेकर उसे मारने आती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही आना उस पर अटैक करती है और उसे जमीन पर लेटाकर बहुत मारती है। एक दफा फिर गार्ड आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और आना को फ्रैंक के पास से जाते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि उसने कैमरास में देखा है कि आना ने उसे पहले मारा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये इंसिडेंट तुम्हारे रिकॉर्ड से रिमूव कर दूं, तो तुम्हें एक दफा फिर मेरे साथ सेक्स करना होगा। फिर वो आना को ड्रग्स देता है, जिससे आना अपना होश खोने लगती है और फ्रैंक उसे जो करने का कहता है वो कर देती है। फ्रैंक एक दफा फिर उसका रेप करता है। रूम में वापस आकर आना की जीनी से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो कोडी के पास जाती है और उसे अकेले छोड़ने का कहती है, जिस पर कोडी भी उससे लड़ पड़ती है। बाहर ग्राउंड में वो जीनी के पास आती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। इस पर आना उठकर 2 लड़कियों के पास जाती है जो ड्रग्स ले रही थी। आना उन्हें पैसे देकर इंजेक्शन लगाने का कहती है, जिस पर वो मान जाती हैं। रूम में जाकर कोडी आना पर ड्रग्स लेने पर गुस्सा करती है और गुस्से में उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। नहाते हुए ब्लैक गर्ल आना के पास आती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है, जिस पर आना कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे। अगले दिन आना फिर उन लड़कियों के पास जाकर ड्रग्स लेती है, जिससे वो साइको होने लगती है। रूम में वो अपने बाजू पर कटर से डेड लिखती है क्योंकि अब वो मरना चाहती है। आना ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो रोज उनके पास जाकर ड्रग्स लेती, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। जीनी उसकी हालत देखकर उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन वो उससे लड़कर बाहर आती है और एक दफा फिर उस ब्लैक गर्ल से लड़ने लगती है। इस बार लड़ाई बहुत सिवियर होती है कि गार्ड्स के रोकने पर भी वो नहीं रुकती और इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है। बहुत से गार्ड्स आकर उन्हें गन पॉइंट पर छुड़वाते हैं। एक दफा फिर से आना को कोल्ड रूम भेजा जाता है। कुछ दिन कोल्ड रूम में रखने के बाद फ्रैंक उसे वापस उसके रूम में भेज देता है। आना की तबीयत अभी तक बेहतर नहीं हुई थी। कोडी फिर उसके रूम में उससे बात करने आती है क्योंकि वो आना को पसंद करने लगी थी और आना से दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन आना नहीं मानती थी। कोडी के जाने के बाद आना जीनी के साथ लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर ग्राउंड में आकर आना फिर से ड्रग्स लेने की जिद करती है, जिस पर जीनी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती। आना ड्रग्स लेने ही वाली थी कि कोडी वहाँ आकर उसे गुस्से से रोकती है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन आना नहीं मानती और शोर मचा देती है, जिस पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। आना एक गार्ड से चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रखती है ताकि कोई उससे करीब ना आ सके। फ्रैंक भी वहाँ जाता है जो आना को रोकता है और उससे कहता है कि उसकी सजा 1 महीने के बजाय 1 दिन की कर देगा, लेकिन आना उससे भी बदतमीजी करती है। गार्ड उसके हाथ से चाकू ले लेता है और आना को 1 महीने के लिए कोल्ड रूम में बंद कर
दिया जाता है। 1 महीना कोर्ट रूम में रहकर एना पागल होने लगी थी। वो चीखती रहती लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन एना को खाना दिया गया लेकिन उसने गुस्से में वो ट्रे तोड़ दी और उस ट्रे के टुकड़े से सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। जब गार्ड्स ने ये देखा तो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। अब एना हॉस्पिटल में रहती है जहाँ जेन उसका ख्याल रखती है। एक दिन एना ने अपनी मॉम से मिलने का कहा जिस पर उसकी मुलाकात करवाई गई। इस बार उसकी मॉम मान गई कि वो सब जानती थी और उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन अब वो कोर्ट में एना के हक में बात करेगी। हॉस्पिटल से वापस प्रिजन में आकर एना कोडी और ब्लैक गर्ल के तंग करने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। फ्रैंक एना को एक कोल्ड रूम में बुलाकर चेलो देकर कहता है कि टैलेंट शो में वो चेलो बजाए। ये सुनकर कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि एना उसे टैलेंट शो में बीट करने वाली है, इसलिए वो मौका देकर अपने ग्रुप के साथ एना के पास जाती है और उसकी चीक्स पर कट लगा देती है। सब लोग उसे किक्स मार के भाग जाते हैं। एना एक दफा फिर हॉस्पिटल जाती है जहाँ फ्रैंक उससे मिलता है और उसे पता लगता है कि ये सब कोडी ने किया है। फ्रैंक के जाने के बाद एना जेन के रूम में जाकर फ्रैंक की हकीकत बताती है, जिस पर जेन उसकी हेल्प करने का कहती है, लेकिन फ्रैंक कैमरा से सब देख लेता है और जेन को मारने का ऑर्डर देता है। 2 लड़कियां उसे मारती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती। जेन फ्रैंक के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। जेन लॉकर रूम में आती है जहाँ एक प्रिजनर उसे फ्रैंक के कहने पर मार देती है। एना ये देखकर बहुत रोती है। टैलेंट शो की तैयारियों में एना सबके सामने चलो बजाती है। सबके जाने के बाद फ्रैंक एना के पास आकर फिर उससे फ्लर्ट करता है और उसे कहता है कि उसने एना के लिए नेक्स्ट मंथ पैरोल अरेंज किया है, जिससे वो अपनी सजा पूरी होने से पहले ही रिलीज हो सकती है। एना ये सुनकर खुश हो जाती है लेकिन फ्रैंक इसके बदले में फिर उसका रेप करता है। एना रूम में आकर जीनी को पैरोल के बारे में बताती है जो उसे फ्रैंक पर यकीन न करने का कहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एना को पैरोल अनाउंस होने का लेटर आता है। अब वो फ्रैंक की हकीकत सबको बताने के लिए कोडी के पास मदद मांगने जाती है, जिस पर कोडी पहले गुस्सा होती है लेकिन फिर मान जाती है। कोडी एना को रिकॉर्ड देती है ताकि वो फ्रैंक को उसका रेप करते हुए रिकॉर्ड कर सके। पहले एना को ख्याल आता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, लेकिन फिर वो भी हिम्मत करके फ्रैंक के पास जाती है जो फिर से उसका रेप करता है, लेकिन एना सेफली रिकॉर्ड कर लेती है। फाइनली पैरोल मीटिंग होती है जहाँ फ्रैंक और एना के अलावा 3 ऑफिसर्स होते हैं। एना को प्रिजन में 1 साल हो चुका था। एना उनसे अपनी सब हरकतों के लिए सॉरी करती है और कहती है कि अब वो मैच्योर हो चुकी है, इसलिए फ्री होने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फ्रैंक मीटिंग में एना के खिलाफ बोलकर उसे मजीद कुछ ऐसा प्रिजन में रुकने का कहता है। ऑफिसर्स एना के खिलाफ फैसला देने वाले ही थे कि एना उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा देती है। रिकॉर्डिंग देखकर फ्रैंक डर जाता है और वो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स वो देख लेते हैं और फ्रैंक को अरेस्ट करवा देते हैं। फ्रैंक के अरेस्ट होने के बाद ऑफिसर्स आपस में डिस्कशन करके एना को बुलाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने फ्रैंक के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो वायरल हो जाती है और ऑफिसर्स एना को उसी दिन रिलीज कर देते हैं। एना अपना सामान लेकर जीनी से मिलने आती है। रास्ते में उसे कोडी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फाइनली 1 साल के बाद एना को इंसाफ मिलता है और वो फ्री हो जाती है। जेल से निकलते ही उसकी मॉम खड़ी होती है जो उसे खुशी से गले लगा लेती है। लास्ट सीन में एना एक शो में बहुत शौक से चेलो बजा रही होती है और उसकी मॉम ऑडियंस में बैठे उसे देखकर खुश हो रही थी और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।